तू अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे लल्ला। पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर को ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने और नृत्य ग्राम डांस विलेज की स्थापना के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा प्रतिमा गौरी, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिमा गौरी जो है एक शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है जो कि ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने और नृत्य ग्राम डांस विलेज की स्थापना करने के लिए इनको जाना जाता है। प्रतिमा गौरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष उद्योग में भागीदारी के लिए मंच तैयार करती है, तो निजी क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जो आया था, अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मंच तैयार करता है। नेक्स्ट है, बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीता? तो कुल 14 पदक भारत जीता था 2023 के बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न पूछा गया, नुआखाई त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता? तो नुआखाई त्यौहार तो इतना इम्पोर्टेंट है भाई, पेपर में बार बार देखने को मिला है, खासकर 2023 वाला जो पेपर था ना, नुआखाई इतना बार पूछ लिया था भाई कि 2024 वाले बच्चे आराम से याद कर लिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा हो जाएगा और यहाँ आपको मिलेंगे 2 नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो टेंशन नहीं लेना है भाई, पेपर का लेवल मॉडरेट रह रहा है इस बार भी। 2025 का पेपर 2-3 बच्चे आए एग्जाम देकर, उनसे मैंने बात भी किया था और वो बताया कि नॉर्मल है, जो पहले आ रहा था वही पैटर्न है भाई, कोई इसमें चेंजिंग नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो कट ऑफ भाई हाई जाने वाले, इस बात को आप लोग ध्यान में रख सकते हो, ठीक। तो नुआखाई त्यौहार का मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है भाई और शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। पेपर में अच्छा करना है जीके सेक्शन में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना होगा और 1 नंबर से वीडियो देख लीजिएगा जो भी नए हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? बार बार रिपीटेड है और इसका तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी क्वेश्चन करा रखा था और बहुत सारे बच्चे, लगभग 90+% बच्चे थे जिन्होंने सही उत्तर किया था। 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपको भी सही करके पेपर में आ जाना है, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है, यानी गरीबी का कारण इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा जनसंख्या की धीमी वृद्धि। बढ़ते अगले प्रश्न पे, इस प्रकार के प्रश्न में समय हम लोग बर्बाद नहीं करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से? अभी कल ही मैं जब लाइब्रेरी गया था, वहाँ अपने दोस्त लोग से प्रश्न भी पूछा था कि बताओ रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे? धड़ाम से बताया लोग, तमिल भरतनाट्यम, ठीक है। एकदम बहुत जल्दी बताया लोग भरतनाट्यम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चे तैयार हैं, ठीक। आपको भी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करना है और जिन्होंने 1 नंबर से वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, देख लीजिएगा, आप भी धड़ाम धड़ाम करने लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। देखो मेरे भाई, आपको बताना है कथक किस राज्य का नृत्य है, सतरिया बताना है, भरतनाट्यम बताना है, कुचिपुड़ी बताना है, इनके राज्य बताना है, ठीक है। नृत्य कहाँ कहाँ का है आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया? करंट अफेयर्स का प्रश्न था, प्रवीण शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से 2023 का, आयुष्मान भव अभियान निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? तो द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, 2023 का तो है लेकिन पेपर में बन जाएगा क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका शुरुआत किया गया आयुष्मान भव अभियान, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रश्न नंबर 10 पे पहुंच गए हम लोग फटाफट। प्रश्न में पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। तो जबरन श्रम यहाँ चुपचाप भर देना है और 2 नंबर लेकर निकल जाना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के जबरन श्रम और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़े हो ना? चलो इसका आर्टिकल बताओ, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल में उल्लेख मिलता है संविधान में? देखते हैं कौन सा बच्चा इतना सीरियस है पढ़ने पे कि कमेंट करेगा, इसका करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च उत्पादन देने वाला HYV बीजों के उपयोग के माध्यम में से भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सा फसल शामिल थी? ये तो रिपीट है भाई, इतना बार प्रश्न पूछा गया ना, आप बस सुनकर आंसर करोगे, ठीक है। गेहूं और धान इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा है इस प्रश्न में, इस शिफ्ट में बहुत सारा प्रश्न जो है 2023 का करंट अफेयर पूछा गया। एशियाई खेलों की मेज़बानी किस शहर द्वारा की गई थी? तो हांगजोंग याद रखिएगा, जो कि चाइना में पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया, भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और यह केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है। ये पेपर में केवल 4% उत्तर दे पाए थे करेक्ट आंसर मेरे भाई, और गलत 56 या 57% करके कुछ बच्चों ने इस प्रश्न का गलत किया था। याद रखिएगा 1987 याद रखना आप लोग को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापार एवं उद्योग के संबंध में अस्कोमेट क्या है? व्यापार और उद्योग के संबंध में अस्कोमेट क्या है? तो भाई भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची को अस्कोमेट बोला जाता है। व्यापार और उद्योग के संबंध में भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची आपका करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। तो प्रश्न में एक दो इस शिफ्ट में प्रश्न ऐसे भी पूछे गए जहां बच्चों फंसे थे भाई, और बहुत ज़बरदस्त रूप से फंस गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? जैसे सत्यशोधक समाज आता है आपके दिमाग में बस एक ही नाम आता है, ज्योतिबा फुले आपका करेक्ट आंसर, और यहाँ मिलते हैं आपको आसानी से 2 नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया, किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट होता है? तो मेरे भाई किसी भी टेनिस खेल जब खेला जाता है उसका फर्स्ट पॉइंट 15 अंक का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे आलाप गाने के लिए प्रसिद्ध था या फिर थी? तो इसका राइट आंसर होगा गुरमीत बावा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरे भाई, और इसीलिए तो पेपर में सवाल भी देखने को मिल गया। तो ये पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे आलाप गाने के लिए प्रसिद्ध थे गुरमीत बावा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर सकते हो तो नोट कर लो भाई, पेपर में तो छपने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया 18 नंबर, जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व और मृत्यु लगभग 290 ईसा पूर्व प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका के लेखक हैं। चलो यहीं रुक जाओ, इंडिका के लेखक बता दो, यही पूछ रहा है घुमा फिरा के। भाई क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा आराम से। इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज, ठीक है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर सवाल पूछा गया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है फंक्शन आरबीआई का? तो इशूइंग करेंसी नोट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेंसी नोट्स को क्या करता है? इशू करते हैं, ठीक है, निकालते हैं करेंसी नोट, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न पूछा गया, वाट किसकी इकाई होती है? वाट जो है मेरे भाई किसका इकाई होता है आपको बताना है, तो शक्ति का। शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट होता है। चलिए अब आपसे थोड़ा सा प्रश्न पूछते हैं, ऊर्जा का इकाई बताइए, प्रतिरोध का इकाई बताइए, और संवेग यानी मोमेंटम का इकाई बताना आपको कमेंट बॉक्स में। क्या आप इतना बता सकते हैं? यस बता सकते हैं। आप नहीं बताओगे तो कोई और बता कर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है इन सारे प्रश्न का करेक्ट उत्तर। साथ में मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वीडियो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्या क्या मैं बताऊँ, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।